चलिए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 सीए इंटरमीडिएट प्रैक्टिस। ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। A large profit-making company is considering to installation of machine to process a newest product by one of its existing manufacturing process to be converted into the marketable product. At the present, the waste is removed by the contractor for the disposal of the payment of rupees 150 lakh per annum. Next 4 years, the contract will be terminated upon the installation of the aforesaid machine on the payment of compensation rupees 9 lakh 90 lakh before the process of operation starts. This compensation is not allowed as a deduction for the tax purposes. अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि एक वेस्ट मटेरियल है और उस वेस्ट मटेरियल को आप डिस्पोज ऑफ कर रहे थे। पहले डिस्पोज ऑफ करने में आपको खर्च कितना लग रहा था, 150 लाख की खर्च लग रही थी। अब आपने क्या किया, उसको टर्मिनेट, वो जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने कैंसिल कराया। और कैंसिल कराने के लिए आपको उनको देना कितना पड़ा 90 लाख रुपया भी तुरंत देना पड़ा। आप प्रोसेस के स्टार्ट आपको 90 लाख रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। अब तब आप क्या करेंगे, उसको मार्केटेबल प्रोडक्ट आप बनाएंगे उस वेस्ट मटेरियल से। तो आपको 90 लाख 1,50,000 कॉस्ट लगता था। इसके प्लेस हर एक साल ये कॉस्ट लगता था, हर एक साल कॉस्ट लगता था। अब आप क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे तो ये जो पैसा लगता था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका जो लगता था, सेव इन ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगा। सेव इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आपको लगता था, जो आपको डिस्पोज ऑफ कराने में वो कॉस्ट लगेगा। लेकिन आपको 90 लाख आपको तुरंत पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब क्वेश्चन है कि आपको क्या है कि द मशीन रिक्वायर्ड टू कैरी अ प्रोसेस कॉस्ट रुपीज 600 लाख। आपको इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा, उसमें क्या करना, द मशीन रिक्वायर्ड द कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट रुपीज 600 लाख। एट द एंड ऑफ द 4th ईयर द मशीन बी सोल्ड 60 लाख। कॉस्ट ऑफ द डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल 40 लाख। अब सुनिएगा, उन्होंने कहा कि भाई ये स्टार्टिंग में हम जो काम स्टार्ट करेंगे उसके लिए आपको 600 लाख आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये 4th ईयर के एंड में 60 लाख में तो बेचेंगे, लेकिन 45 लाख इसको हटाने में लग जाएगा। तो अल्टीमेट आपको पैसा तो 15 लाख ही आएगा ना। अभी स्टार्टिंग में आपको 600 लाख रुपीज लगेगा। 4th ईयर के एंड में, 4th ईयर में, यहाँ पे 4th ईयर में 60 लाख में तो सेल करेंगे, लेकिन 45 लाख क्या हो जाएगा, रिमूव करने में लगेगा। तो 15 लाख आपके पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा है, 15 लाख रुपए आई आपका पैसा। सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इमर्जिंग दिस। सेल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सेल की इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मटेरियल कंजम्पशन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वेजेज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। वेजेज की इंफॉर्मेशन में एक बात आपको समझना पड़ेगा, अदर एक्सपेंसेस में लिखा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड में लिखा हुआ है, डेप्रेशन एज पर द इनकम टैक्स। तो डेप्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे इनकम टैक्स ने बोला उसके अनुसार डेप्रेशन ऑलरेडी निकाली हुई है। अब सुनिए, इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन रुपीज 60 लाख and start of the year 1 the stock level of material to be maintained at the end of year 1 2 3 165 lakh. अब स्टॉक ऑफ द एंड ऑफ द 4th ईयर नील। अब सुनिए, जब भी वर्किंग कैपिटल का जो पार्ट होता है वर्किंग कैपिटल का, तो वर्किंग कैपिटल को कैसे इसमें ट्रीट करेंगे उसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक उन्होंने ऐसे कैसे किया, ईयर यहाँ पे लिख दीजिए। ईयर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4। यहाँ पे 60 लाख की रिक्वायरमेंट थी, 165 की रिक्वायरमेंट थी, 165 की रिक्वायरमेंट थी, 165 की रिक्वायरमेंट थी। अब जो पहले साल जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे 60। ये पैसा रियलाइज हो जाएगा, पहले वाला रियलाइज हो जाएगा।
यहाँ पे 165 रियलाइज होगा, 165 रियलाइज हो जाएगा, 165 रियलाइज हो जाएगा। तो आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट कितना एज अ पार्ट ऑफ द मटेरियल की स्टॉक बनाने में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, तो इन्वेस्ट कितना हुआ, यहाँ पे जीरो में 60 इन्वेस्ट हुआ, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 105 की इन्वेस्टमेंट हुई, ये सेकेंड ईयर में जीरो की नहीं, 165 चाहिए था, 165 पिछले से रियलाइज हो गया, यहाँ पे रियलाइज हो गया, ये 165 यहाँ पे रियलाइज हुआ, तो ये आपकी आउटफ्लो हो जाएगा, ये आपका आउटफ्लो हो गया, ये आपका फोर्थ ईयर में रियलाइज हो जाएगा, फोर्थ ईयर में आपको 165 रियलाइज हो जाएगा। तो आपको एज अ वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने के लिए 60 लाख जीरो ईयर में चाहिए, वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने के लिए मटेरियल को स्टॉक बनाने के लिए 105 लाख फर्स्ट ईयर में चाहिए, और फोर्थ ईयर में आपका 165 लाख रियलाइज हो जाएगा एज अ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये क्वेश्चन में आ गया। अब आपको क्वेश्चन देखिए फिर आगे, स्टॉक ऑफ द फोर्थ ईयर नील, द स्टोरेज नील, उन्होंने फोर्थ ईयर में उन्होंने नील बोला है, नील का मतलब जीरो, यहाँ पे जीरो, ठीक है ना, जिसका मतलब फोर्थ ईयर में रियलाइज हो जाएगा, एंड में, एंड ऑफ द फोर्थ ईयर में रियलाइज हो जाएगा। द स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल बी यूटिलाइज स्पेस व्हिच वुड अदरवाइज हैव बीन रेंटेड आउट 30 लाख पर एनम। अब सुनिए इसको क्या कर रहा है, जो आप मशीन की प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूटिलाइज करते हैं वो किसी जगह पे स्टोर करते हैं, तो स्टोर करते हैं तो अपनी ये स्पेस है, तो स्टोर करते हैं, तो अगर वो स्टोर नहीं करते तो वो स्पेस हम किसी को रेंट दे देते हैं, रेंट से हमारे पास कितना पैसा आता, परिणाम 30 लाख आता, तो दैट इज योर अपॉर्चुनिटी लॉस ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, यू आर यूटिलाइजिंग द प्रोडक्ट स्पेस, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू लेट आउट द प्रॉपर्टी, तो आपको 30 लाख अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी लॉस। लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेजेस रुपीज 40 वर्कर्स which transfer to the process will reduce the time payment of rupees 45 lakh in year 1 and 30 lakh in year 2। अब देखिएगा ये बहुत अच्छा पार्ट है, आप अगर प्रोडक्ट नहीं बनाते तो आपका जो लेबर था 40 वर्कर हमारे पास दूसरे जगह काम करता था, आप दूसरे जगह काम करता तो आइडियल बैठा रहता था वहां पे, तो आइडियल बैठने से मुझे लॉस कितना हो रहा था, 45 लाख का ईयर फर्स्ट में लॉस हो रहा था। जब उस लेबर को यहाँ पे काम में लगा दिया तो आइडियल नहीं बैठा, आइडियल नहीं बैठा तो उस 45 लाख जो लॉस हो रहा था वो बच गया। अब 30 लाख रुपीज हमारे पास सेकेंड ईयर में हमारे लॉस हो रही थी उस लेबर का काम नहीं मिलने के कारण, तो ये हमारे पास गेन हो गया, ये हमारे पास सेविंग हो गई। तो जो लेबर की कॉस्ट हमारे पास है ये यहाँ पे 45 माइनस कर देंगे और यहाँ पे 30 माइनस करेंगे, तो अगर 225 से 225 माइनस 45 करोगे तो यहाँ पे लेबर की कॉस्ट 180 ही होगा, यहाँ पे 225 माइनस 30, 225 माइनस 30 करोगे तो यहाँ पे लेबर की कॉस्ट 195 ही होगा, 195 ही होगा, यहाँ पे 255 होगा, यहाँ पे ठीक है। लेबर क्या होता था, जब ये प्रोडक्ट नहीं बनाते तो लेबर दूसरी जगह काम करता था, वहां पे आइडियल बैठा रहता था, और जब यहाँ पे वो सारे लेबर को मैंने काम पे लगा दिया तो काम करने लगा, तो जो वहां पे लॉस हो रही थी यहाँ पे काम करने से सेविंग हो गया ना, आज सेविंग को माइनस कर देंगे। ठीक है, दूसरा फिर पार्ट को पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड apportionment of general factory overhead except to the extent of insurance rupees 90 lakh, 90 lakh per annum payable in this indenture, the company tax rate 30%, consider the 40%। देखिए यहाँ क्या होता है, जनरली क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, एलोकेटेड ओवरहेड, ये हो क्या होता है, इसको इग्नोर करते हैं पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए 90 लाख का इंश्योरेंस कराते हैं, जो इंश्योरेंस की चार्जेज हमें पेमेंट करते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड में सिर्फ आपको उन्होंने क्या किया कि यही जो पैसा है जो इसके लिए है, बाकी सारा पैसा अदर पार्ट से एलोकेट होकर आया हुआ है, इसलिए उसको इग्नोर करेंगे। तो जहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड जो लिखा हुआ है ये नहीं होगा, सिर्फ 90 होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ 90 होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ 90 होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ 90 होगा। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स कौन सा दिया है, अब सारी क्वेश्चन समझ गया। टैक्स रेट आपको 30% है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है,
तो ये इतनी आसान क्वेश्चन हो गई कि आपको क्या किया जाए। तो सबसे पहले कैश का आउटफ्लो आपको 600 लाख हो जाएगा, डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है। टर्मिनल ईयर में हमारे पास 15 लाख रियलाइज होगा टर्मिनल में, क्योंकि 60 को हमने सेल किया 45 हो जाएगा, 60 सेल किया 45 हमारा रिमूवल कॉस्ट 15 में टर्म फोर्थ ईयर में ये रियलाइज हो जाएगा। अब देखिए सेल ये हो गया, मटेरियल कंजम्पशन माइनस कर देंगे, वेजेज 180 माइनस करेंगे, यहाँ पे 195 225, अदर एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड 90 माइनस करेंगे, एज पर इनकम टैक्स डेप्रेशन इतना माइनस करेंगे। तो जो आपके पास आएगा वो अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे कितना आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, मान लो यहीं पे मैंने बनाया अर्निंग बिफोर टैक्स कितना गया 966 माइनस 90 माइनस 180 माइनस 120 माइनस 90 माइनस 150, तो यहाँ पे 336 आ गया, ये सबको माइनस करके इतना आ गया। ठीक है, अब इसकी सॉल्यूशन में एक बार चेक करते हैं। ये टोटल कॉस्ट आ गया, यहाँ पे मटेरियल कंजम्पशन 90, ठीक है, वेजेज 120, ये 120 90, और स्पेस जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, रेंट, लॉस इन रेंट स्टोरेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपका स्पेस, स्पेस जो था वो 30, तो यहाँ पे -30 वो स्पेस का भी करेंगे तो 306 आ जाएगा आपको ये। तो आपको यहाँ पे एक चीज और माइनस करेंगे, जो आपको स्पेस यूटिलाइज हो रहा था, स्पेस ऑफ रॉ मटेरियल स्टोरेज, ये आपको 30 30 30 30 सब में माइनस करोगे। तो अगर वो स्पेस को 30 माइनस करोगे तो यहाँ 306 हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 माइनस कर क्या रहता है तो 306 हो जाता है। ठीक है ना बेटा, 306। अब आपको यहाँ पे ये चीजें आपको समझ आ गया। यहाँ पे 96 120 कितना आ जाएगा 966 माइनस 120 माइनस 195 माइनस 135 माइनस 90 माइनस 30 माइनस 114, तो 282 हो जाएगा, यहाँ पे 282 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, जो यहाँ पे ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन में निकाली गई है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट को ले ली गई है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट हो गया 282 आ गया, 378 आ जाएगा, ये वहाँ से जैसे मैंने कैलकुलेट किया वैसे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि प्रॉफिट, ये अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स आ गया, टैक्स के बाद मैंने माइनस किया, फिर एड डेप्रिसिएशन किया होगा, डेप्रिसिएशन को उसने क्या किया होगा एड बैक किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मटेरियल इन स्टॉक, ये आपका मटेरियल स्टॉक में वर्किंग नोट आपका जो है आपने स्टॉक में 60 पहले, सेकेंड ईयर में इतना, और 165 लास्ट में रियलाइज होगा। ये आपकी आउटफ्लो है, ये आपका इनफ्लो है जो मैंने यहाँ पे बताया था, मटेरियल इन स्टॉक, ये आउटफ्लो है, ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है। ठीक है, अब आपको कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट सेव्ड, ये जो आपका जो पैसा जा रहा था कॉन्ट्रैक्ट की रिमूवल में, डिस्पोजल करने में, तो वो आपका बच गया 150 150 150 150। ये जो नेट ऑफ टैक्स था, ये जो 150 जो था, उन्होंने कहा एट प्रेजेंट द वेस्ट रिमूव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर टू डिस्पोज ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनी 150 लाख पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। ये पैसा आपको लगता है लेकिन बच गया, ये पैसा बचा, तो आफ्टर टैक्स बचा, ये आफ्टर टैक्स बच गया, तो 150 ये बच गया।
ऑन द कंट्रैक्ट टैक्स की सेविंग, इस पे अगर आपको पेमेंट अगर ये बचा तो इस पे टैक्स का ये जाने वाला था, तो ये पैसा जाता तो इस पे टैक्स की सेविंग होता, टैक्स की सेविंग 30% तो कितना होता 45 होता, तो आपको वही टैक्स की सेविंग आपको माइनस की गई यहाँ पे। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ये करने के बाद इतना आपको नेट प्रॉफिट आपके पास आया, ये जो हमने यहाँ पे निकाला था, यहाँ पे जो निकाला था हमारे पास ये वाले, ये बार बार करने की जरूरत ही नहीं थी। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आया था, डेप्रिसिएशन एडेड बैक कर दिया, टैक्स उस पे जो निकाली गई थी वो माइनस कर दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी जैसे ये 15 कैसे आया, 60 में सेल किया, 45 हमारे पास रिमूव हो गया, ये रिमूव कर 15 आ गया। ये टैक्स हमने कैलकुलेट किया था, डेप्रिसिएशन एडेड बैक, ये आपका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, ये डायरेक्टली इसको माइनस करके जो लिखा गया था वो लिख देते हैं हम, इसको बार बार ऐसे लिखने की जरूरत, दो बार करने की जरूरत नहीं थी। तो आपके पास इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो इतना आ गया, यहाँ पे 0 ईयर में 600 लाख ऑपरेटिंग, वर्किंग कैपिटल इतना, कंपनसेशन इतना चला गया पैसा, तो ये आपके पास इंक्रीमेंटल कैश का इनफ्लो हो गया, ठीक है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इतना आपके, ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया, सिंस नेट प्रेजेंट वैल्यू जो पॉजिटिव है प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, नेट प्रेजेंट पॉजिटिव है प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, ठीक है ना बेटा। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।